हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर के ऊपर। बात करेंगे निफ्टी डेली एनालिसिस की। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, निफ्टी का बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने फॉलो करने के बारे में बात की थी। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी उसी हिसाब से वर्कआउट कर रहा है और निफ्टी का अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करके रखा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आज क्या चेंजेस हुए हैं बाजार के अंदर। निफ्टी ने एक नया हाई मारा है बाजार के अंदर, और नया हाई मारने के बाद में उसमें एक शार्प फॉल हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो क्यों देखने को मिला है शार्प फॉल, उसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। और आगे यहाँ से क्या होगी निफ्टी की चाल, उसके बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो भी बातें होंगी वो क्लियर कट इलियट वेव के बेस के ऊपर होंगी। इसमें आप लोगों को एक चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आप लोग को इस बात को समझना होगा। अगर कोई भी व्यू के ऊपर आप लोग अगर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए हमारा चैनल और हम लोग किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग निफ्टी के हावरली चार्ट के ऊपर आके कि हम लोगों ने क्या बातें की थी पिछले वीडियो में और अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, इस बारे में हम लोग बातें करेंगे। हम लोग मीडियम टर्म के वेव 13th में है, जो कि 2020 से शुरू हुआ है। और शॉर्ट टर्म के वेव 9th में है, जो कि 20,000, जिसका लो था 21,777। यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक शुरू हुआ है और वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर हम लोग वेव 9th के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। और वेव 9th के जो इंटरनल वेव्स हैं, हम लोग उस चीज को कैलकुलेट करके आगे आने वाले दिनों के लिए हम लोग निफ्टी की संभावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वेव 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है आपका। और वेव 8 कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से जो इसने रैली किया, ये हुआ वेव 1। फिर बाद में ABC के पैटर्न में इसने वेव 2 कंप्लीट किया है अपना। फिर इसने इलियट वेव अपने करेक्शन वेव 2 को कंप्लीट किया है, जो कि इंटरनल वेव है वेव 9 का। और फिर वेव 2 कंप्लीट करने के बाद में ये जो फॉर्मेशन इसने यहाँ पे शुरू किया है, ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं वेव 9 के वेव 3 के इंटरनल वेव्स को। वेव 9 का वेव 3 अनफोल्ड है। वेव 3 के जो इंटरनल वेव है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा बना है यहाँ पे वेव 1, और ये बना है वेव 2, और फिर ये वेव 3, और ये वेव 4। और आज इसने जो टॉप बनाया है, ये फाइनली इसने वेव 5 को कंप्लीट करके अपने इंटरनल वेव 9th के थर्ड वेव को इसने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से आगे की चाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से निफ्टी क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं की बात करेंगे कि यहाँ पे संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अल्टरनेट वेव के तौर पे हम लोग यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और दूसरी चीज अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं, तो अगर हम शॉर्ट शॉर्ट सेल की साइड में हमारी पोजीशंस को देखें, तो हम लोग ये जो आज का हाई है 21,118, इस हाई को हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। हालांकि अभी भी मार्केट में ऊपर जाने की बहुत जान बाकी है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने की एडवाइस मैं नहीं देना चाहूंगा किसी को भी, और ना मैं खुद भी करूंगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग इंटरनल वेव्स 3 के कंप्लीशन के बाद में इंटर वेव 9 के इंटरनल वेव्स 4 में एंटर हो चुके हैं, ऐसा मैं अभी फिलहाल की पिक्चर में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेव 4। अगर अनफोल्डिंग है तो ये यहाँ पे एक बार रिट्रेस करेगा 814 तक, 814 से लेके फिर एक बार वो एक थोड़ा सा बाउंस देके फाइनली 22,709 से लेके 22,680 के बीच में, 22,680 ये प्रोबेबल लो ऑफ वेव 5, वेव 4 का हो सकता है। ठीक है,
तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी अगर यूज करते हैं अभी भी मार्केट में, तो हमको वेट करना पड़ेगा। हाल फिलहाल की सिचुएशन में आप लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए फ्री हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ से रैली को कैप्चर किया था 22,055 के लो से हम लोगों ने रैली को कैप्चर किया हुआ है। और अगर हम लोगों ने 22,300 और 400 के आसपास भी एंट्री ली हुई, तो हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में खड़े हैं, जो कि 800-900 पॉइंट का प्रॉफिट है। या तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से हमारे प्रॉफिट प्रोटेक्शन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 22,870 की क्लोजिंग प्राइस के नीचे। अगर मार्केट क्लोज देता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करके जाएंगे। अदरवाइज वेव 3 कंप्लीट हुआ है वेव 9 का, और वेव 9 के वेव 3 कंप्लीट होने का मतलब यह है कि एक फोर्थ वेव की करेक्शन, और उसके बाद में फिर से वेव नाइन्थ का वेव 5 आगे एक्सटेंड करेगा मार्केट को, जो कि प्रोबेबली दिख रहा है 23,412 तक के टारगेट के हिसाब से प्रोबेबल दिख रहा है। लेकिन अभी की सिचुएशन में हम लोग 22,118 को, जो आज का हाई है, इसके इस हाई के स्टॉप लॉस से एक रिस्की शॉर्ट सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 22,709 के आसपास बैठ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज करिएगा, और आगे भी मतलब आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए और भी ताकत रखता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स जैसे जैसे नजदीक आएंगे मार्केट में, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। हमको इस वॉलेटिलिटी के बारे में जो पिक्चर क्लियर दिखाएगा वो हमारा डेटा कैलकुलेशन, जो ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोग डेटा कैलकुलेशन करते हैं, वहां से हमको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि एक्चुअल में मार्केट में पोजीशन, जो राइटर्स लोग की पोजीशन है, वो किस हिसाब से किस स्ट्राइक प्राइस की तरफ, और वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, कहाँ पे वो राइटर्स लोग अपनी पोजीशंस को डेवलप कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर हमको ध्यान देना है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए निफ्टी का प्रिडिक्शन इतना ही। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि वेरी शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। और नियर टर्म की बात कर रहे थे, नियर टर्म की बात में मैं एक्चुअली आज के हाई को वेव 3 का कंप्लीशन मानते हुए वेव 4 की और अनफोल्डिंग कर रहा हूँ। कौन सा वेव है? वेव 4 होगा। ये वेव 9 की जो प्रोग्रेस चल रही है, वेव 9 का ये वेव 4 होगा। और वेव 4 का बॉटम हम लोग 22,709 से 22,680 के आसपास देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ से मैं एक बार फिर से एक रैली एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि फाइनली वेव 9 की वेव 5 होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज। अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले।